A very warm and wonderful welcome to everyone. मैं अर्पिता वाजपेयी आपको एक ऐसे पॉपुलर लीडर के बारे में बताना चाहूँगी जिनको पूरी दुनिया फॉलो करती है और करती रहेगी। बहुत सारे महान इंसानों ने उनसे इंस्पिरेशन ली है, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे वे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो द ग्रेट साइंटिस्ट टेस्ला ही क्यों ना हो, सभी ने उनसे इंस्पिरेशन ली है। वे पहले युवा थे जिन्होंने हमारे उपनिषद तथा वेदों की ताकत पूरी दुनिया में फैलाई और भारत को एक विश्व गुरु के रूप में पुनर्स्थापित कर दिया। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ। उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनका जन्मदिन हर साल युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 जुलाई 1902 में उनका परलोक गमन हो गया। मात्र 39 साल की जीवन यात्रा में उन्होंने इस दुनिया, इस देश को इतने अच्छे और इतने शानदार विचार दिए कि अगर आप उसमें से किसी एक विचार पर भी अमल कर लें तो यकीन मानिए मेरा, आपको सक्सेस पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता है। उनके बचपन की बात करें तो जो नरेंद्र थे, विवेकानंद जी तो उनका बाद में नाम पड़ा, नरेंद्र जी थे, वो आध्यात्मिकता की ओर झुके हुए थे। वे भगवान राम से बहुत प्रभावित थे और राम जी का पाठ करते थे, रामायण का पाठ करते थे, महाभारत का पाठ करते थे। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से ही बड़ी तीव्र और उनमें परमात्मा को पाने की लालसा भी प्रबल थी। बचपन का एक इंसिडेंट सुनाना चाहूंगी। यदि वे कहीं भी किसी भी मॉन्क या किसी भी साधु सन्यासी को देख लेते तो उनके पास जो कुछ भी होता सब कुछ दे देते। अगर उनके पास पैसा होता तो पैसे दे देते, खाना होता तो खाना दे देते, कपड़े होते तो कपड़े दे देते, सब कुछ दे देते, बिना कुछ सोचे समझे कि मेरे पास कुछ नहीं बचा है। ये देखकर उनके माता पिता को बहुत प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने क्या किया, उनको कमरे में बंद कर दिया। लेकिन तब भी कमरे में तो खिड़की थी। यदि खिड़की से भी उनको कोई मॉन्क या कोई साधु सन्यासी दिख जाता तो खिड़की से बाहर सामान दे देते उनको। तो ऐसे थे हमारे नरेंद्र नाथ दत्त, विवेकानंद जी। उनकी मुलाकात उनके श्री गुरु रामकृष्ण परमहंस से हुई। इसके बाद उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग दिया और आगे चलकर भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में स्वामी विवेकानंद नाम जी से प्रसिद्ध हुए। विवेकानंद 2 शब्दों द्वारा बना है, विवेक और आनंद। विवेक का अर्थ है बुद्धि और आनंद का मतलब है खुशियां। और यही 2 चीज उन्होंने पूरी दुनिया में बांटे, उन्हें ये 2 चीजें। विवेकानंद जी का जब भी जिक्र आता है तो हमें 11 सितंबर 1893 को जो शिकागो में भाषण हुआ था उसकी सबसे पहले याद आती है। 1893 में विवेकानंद जी को विश्व पटल पर पहचान शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में मिली। इस सम्मेलन में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ये सम्मेलन उनकी पहचान बन गया क्योंकि उन्हें वहां बोलने के लिए सबसे कम समय दिया गया था। विवेकानंद जी ने जब भाषण की शुरुआत की इन 5 शब्दों से, Sisters and brothers of America, तो पूरे हॉल तालियां में गड़गड़ाहट की गूंज उठी। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस भाषण में दुनिया में भारत की छवि मजबूत कर दी। उन्होंने अपने भाषण से भारत के प्रति दुनिया का
जो नजरिया था उसको बदलने में मजबूर कर दिया। उनके भाषण को सुनकर वहां मौजूद सभी लोग बेहद आश्चर्यचकित हुए। उनका दिल खुश हो गया। स्वामी विवेकानंद जी ने उन सबका दिल जीत लिया। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि इतनी कम आयु में इतना जबरदस्त भाषण देने वाला वहां कोई दूसरा था ही नहीं। कोई नहीं था उस भाषण देने वाला। तो इतने महान थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी। उनसे सीखने के लिए करोड़ों लाखों बातें हैं, लेकिन मैं बड़ी 5 बातें आपको बताना चाहूंगी जो हर किसी को सीखनी चाहिए, हर किसी को सीखनी चाहिए। सबसे पहला, लर्निंग नंबर 1, बी काइंड टू पीपल। बी काइंड टू पीपल मतलब इंसान के अंदर दया की भावना होना चाहिए, दूसरों की मदद करने की भावना होनी चाहिए। इसको एक प्रसंग से बताना चाहूंगी। एक बार स्वामी विवेकानंद जी की माताजी ने उनसे चाकू मांगा। स्वामी विवेकानंद जी ने चाकू लाकर दे दिया। माताजी किचन में कुछ काम कर रही थी और जब चाकू उन्होंने माँ को पकड़ाया तो जो चाकू की तेज धार थी वो अपनी तरफ रखी और जो कवर वाला जो पोर्शन था वो उन्होंने माताजी को दे दिया। माताजी ने जैसे देखा चाकू लिया हाथ में तो वो बहुत खुश हो गई। वो बोली कि बेटा तुम लोगों की बहुत मदद करोगे बड़े होकर और लोग का प्यार तुम पाओगे। स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, वो तो बच्चे थे, उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों माँ? तो माँ ने बताया कि तुम इतने छोटे होने के बावजूद भी तुमने ख्याल रखा कि तुम्हारी माता को चोट न लग जाए, इसलिए तुमने धार वाला जो हिस्सा था वो तुम्हारी तरफ रखा। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन इस छोटी सी घटना से ही हमें समझ में आ जाता है कि कितने दयालु थे वो और उनके अंदर दया का भाव कितना ज्यादा भरा हुआ था। तो यह पहली क्वालिटी थी विवेकानंद जी की कि उनमें दया की भावना थी और यही उन्हें एक महान, एक सच्चा, एक बहुत अच्छा लीडर बनाता है। लर्निंग आउटकम नंबर 2, फोकस ऑन अ टारगेट। उनकी लीडरशिप की दूसरी क्वालिटी थी कि वो हमेशा एक टारगेट पर फोकस करते थे। दूसरों के पीछे भागने के बजाय अपनी मंजिल खुद बनाओ। स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे कि सफलता पाने के लिए किसी दूसरे के पीछे भागने से कुछ हासिल नहीं होगा। सफलता तभी मिलती है जब आप अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अपना रास्ता खुद ही बनाते हो। एक प्रसंग से इसके बारे में समझाना चाहूंगी। एक बार एक व्यक्ति स्वामी जी के से बोला, स्वामी जी के पास आया और वो बोला व्यक्ति स्वामी जी को, काफी मेहनत के बाद भी मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ स्वामी जी, कुछ रास्ता बताइए। स्वामी जी बोले, तुम मेरे कुत्ते को सैर करा लाओ, जाओ मेरे कुत्ते को ले जाओ और सैर करा लाओ। जब वो वापस आया तो कुत्ता थका हुआ था और उसका चेहरा चमक रहा था। स्वामी जी ने इसका कारण पूछा। उन्होंने 2 सवाल पूछे उस व्यक्ति से। पहला सवाल कि तुम थके क्यों नहीं, तुम चमक क्यों रहे हो, तुम्हारा चेहरा क्यों चमक रहा है। और दूसरा सवाल पूछा कि ये कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है। तो उस व्यक्ति ने बताया, उसने बताया कि कुत्ता गली के कुत्तों के पीछे भाग रहा था जबकि मैं सीधे रास्ते पर चल रहा था। स्वामी जी बोले, यही तुम्हारा जवाब है, तुम अपनी मंजिल पर जाने के बजाय दूसरों के पीछे भागते रहते हो। तो यह एक इम्पॉर्टेंट लीडरशिप की क्वालिटी थी स्वामी विवेकानंद जी की कि वो एक गोल पर टारगेट करते थे और यही एक सच्चा लीडर का एक अच्छा क्वालिटी होता है। लर्निंग नंबर 3, रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, रिस्पेक्ट फॉर पीपल, रिस्पेक्ट फॉर वुमेन। एक बार एक विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद जी के पास आई और कहने लगी कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। यह सुनकर स्वामी जी थोड़ा अचंभित हो गए और कहने लगे कि मैं तो सन्यासी हूँ, शादी तो नहीं कर सकता और तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो। तो महिला ने कहा कि मैं
आपके जैसा पुत्र चाहती हूँ, इसलिए मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। इस पर स्वामी जी ने कपाल से उस विदेशी महिला से विनम्रता पूर्वक कहा कि ठीक है, आज से आपका मैं पुत्र हूँ और आप मेरी माँ। अब आपको मेरे जैसा ही एक बेटा मिल गया। इतना सुनते ही महिला स्वामी जी के पैरों में गिर गई और क्षमा मांगने लगी। स्वामी जी कहते थे कि एक सच्चा पुरुष वह है जो हर महिला के लिए अपने अंदर मातृत्व की भावना को जगाए और महिलाओं का सम्मान करे। तो इतनी अच्छी भावना स्वामी विवेकानंद जी में थी, इसलिए वो हैं सच्चा लीडर, एक अच्छा लीडर हैं। क्योंकि यही भावनाएं मिलके किसी भी व्यक्ति को एक अच्छा लीडर बनाती है, एक अच्छा पर्सन बनाती है। Learning number 4. A person is not known by his clothes, but by his behavior. इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके आचरण से होती है। यही एक लीडर की पहचान होती है कि यदि उस लीडर का एक अच्छा आचरण है तो ठीक है, लेकिन अगर उसके पास एक अच्छा आचरण नहीं है लेकिन कपड़े बहुत अच्छे हैं तो वो उसको एक अच्छा लीडर नहीं बनाएगी। ये एक क्वालिटी नहीं होती है। तो इसका एक दृश्य मैं समझाना चाहूँगी, एक किस्सा सुनाना चाहूँगी स्वामी विवेकानंद जी का इसी लर्निंग 4 पे। एक बार स्वामी विवेकानंद के विदेशी मित्र ने उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस से मिलने का आग्रह किया और कहा कि वह उस महान व्यक्ति से मिलना चाहते हैं जिसने आप जैसे महान व्यक्तित्व का निर्माण किया। जब स्वामी विवेकानंद जी ने उस मित्र को अपने गुरु से मिलवाया तो वह मित्र स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पहनावों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा, यह व्यक्ति आपके गुरु कैसे हो सकते हैं? इनको तो कपड़े पहनने का भी ढंग नहीं है, ये कैसे हो गए आपके गुरु? तो स्वामी विवेकानंद जी ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, मित्र, आपके देश में चरित्र का निर्माण एक दर्जी करता है, लेकिन हमारे देश में चरित्र का निर्माण आचार विचार करते हैं। The thing which only matters is your behavior, is your achar and vichar, not the clothes, not the outer appearance you have. So this is the thing which makes Swami Vivekananda a very famous and very talented leader. पहले 5वीं बात जो सबसे अच्छी लगी मुझे विवेकानंद जी की कि don't pay attention to people who are misleading you and opposing your good actions. मतलब कि आप उन लोगों पर ध्यान मत दीजिए जो आपको अपोज कर रहे हैं, आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं तो वो आपका विरोध कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उन्होंने कहा है कि दुनिया में सबसे पहले हर अच्छी बात का मजाक उड़ाया जाता है, हर अच्छी बात का सबसे पहले मजाक उड़ाया जाता है, फिर उसके बाद उसका विरोध किया जाता है और फिर आखिर में उसे स्वीकारा जाता है। इसलिए एक सच्चे लीडर की यही क्वालिटी होती है कि अगर उसे हर जगह पॉजिटिव नोट नहीं मिल रहा है, हर जगह उसको अच्छे से उसको एनकरेज नहीं किया जा रहा है, तो उस लीडर को बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको हमेशा स्वामी विवेकानंद जी की ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यदि आप सच में सही हैं तो आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता है, आपका अच्छा ही होगा। स्वामी जी को कई गालियां पड़ी, कई उनको कुवाक्य कहे गए। यही एक प्रसंग सुनाना चाहूंगी कि एक व्यक्ति स्वामी जी को कुवाक्य बोलता ही जा रहा था, लेकिन स्वामी जी कुछ नहीं बोले। उन्होंने एक शब्द तक मुंह से नहीं निकाला और उल्टा वो मुस्कुराए उसकी तरफ। तो उस व्यक्ति ने उसका आशय पूछा कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मैं तो आपको गाली दे रहा हूँ, आपको तो गुस्सा होना चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद जी ने बोला कि यदि आपके पास कोई चीज है, उससे पूछा व्यक्ति से कि अगर आपके पास कोई चीज है और उसको मैं एक्सेप्ट नहीं करूं, उसको मैं नहीं लूं, तो क्या होगा? क्या होगा अगर
आपके पास कोई चीज़ है और उसे मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे देना चाहते हैं लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। तो वो व्यक्ति बोलता है कि वो चीज़ मेरे पास रहेगी, वो मेरे पास रहेगी वो चीज़, अगर आप नहीं ले रहे तो मेरे पास रहेगी। तो स्वामी विवेकानंद जी बोले कि मैं आपके कुवाक्य, मैं आपके यह कुशब्द, मैं आपके यह गाली एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। तो वो व्यक्ति चुप के चुप रह गया। स्वामी जी का इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड था, इतनी उनकी छवि थी, उतना उनका ऑरा था, बना हुआ था कि कोई भी व्यक्ति उनको गलत साबित करने से कतराएगा। तो एक सच्चे लीडर की भी यही क्वालिटी होती है कि वो किसी भी कंडीशन में किसी से भी नहीं डरे, एकदम खुद पे कॉन्फिडेंस रखे। तो यही एक सच्चे लीडर की क्वालिटी होती है जो स्वामी विवेकानंद जी हमें सिखाते हैं। उन्होंने इतनी मेहनत, इतना ध्यान, इतना मेडिटेशन किया। वे 7-8 हफ्ते तक मेडिटेशन में रहते थे। तो इनकी इतनी सिद्धि उनको प्राप्त हो गई थी कि किससे सुनाना चाहूँगी कि इतनी सिद्धि उनको प्राप्त हो गई थी कि यदि वो कोई बुक उनको दी जाए तो अगर वो उसकी पहली लाइन पढ़ लेते और आखिरी लाइन पढ़ लेते तो उनको पूरी बुक समझ में आ जाती। Such a wonderful thing, such a really impressive thing he had. तो कभी भी कोई भी चीज़ प्रैक्टिस से आती है, कोई भी चीज़ एकदम से नहीं मिलती है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने खूब मेहनत करी, खूब मेडिटेशन किया। परमहंस जी जो थे, रामकृष्ण परमहंस, उनके गुरु का खूब आदर किया, खूब सम्मान किया, खूब उनकी बात मानी और आज वो मैसेंजर ऑफ द गॉड कहलाते हैं। तो आपको स्वामी विवेकानंद जी से हम सबको सीखना चाहिए, उनके हर लीडरशिप क्वालिटी से सीखना चाहिए। तो यही मैं अपना भाषण, अपनी स्पीच समाप्त करती हूँ। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। जय भारत, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।